हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शेब कमाल फ्रॉम मुरादाबाद एक बार फिर लाया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा विटामिन ई से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। जी हाँ, इसके जादुई बेनिफिट्स सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि सुनने में ये जितना साधारण विटामिन लगता है, इसका काम अगर देखेंगे तो ये इतना ही ज़्यादा असाधारण विटामिन है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ये किन किन हेल्थ कंडीशंस में ये विटामिन फ़ायदा करता है। इसके साथ साथ बताऊंगा कि किन किन लोगों को ये विटामिन नहीं लेना चाहिए सप्लीमेंट के फॉर्म में, कितना विटामिन लेना चाहिए और कितने दिन तक ये विटामिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी ये बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के और जानते हैं विटामिन ई के ख़ास बेनिफिट्स। दोस्तों, विटामिन ई एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी ये जो चर्बी होती है हमारी बॉडी में, फ़ैट होती है, उसमें डिपॉजिट हो जाता है, उसमें ये घुल जाता है, इसलिए ये बाकी विटामिन से काफ़ी अलग होता है। विटामिन ई खुद भी 8 आइसोमर्स इसके पाए जाते हैं, 8 मॉलिक्यूल्स से मिलकर ये बना होता है। इसमें 4 तो टोकोफेरोल्स होते हैं और 4 ही टोकोट्राइयोनोल आइसोमर्स इसमें होते हैं। टोकोफेरोल में अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, ऐसे ही टोकोट्राइयोनोल में अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा टोकोट्राइयोनोल्स आइसोमर्स होते हैं। तो इसका जो मेन कंपोनेंट है विटामिन ई का, वो है अल्फ़ा टोकोफेरोल। जितनी भी हेल्थ बेनिफिट्स इसमें पाए जाते हैं, जो इफ़ेक्टिव हेल्थ बेनिफिट्स हैं विटामिन ई के, वो इसी अल्फ़ा टोकोफेरोल की वजह से होते हैं। दोस्तों, विटामिन ई का एक ख़ास बेनिफिट है आपके दिल की सेहत के लिए। जी जी हाँ दोस्तों, जो हमारा हार्ट होता है, आपका हार्ट होता है, उसको उसमें प्रॉब्लम लाने के लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे आर्टरीज़ में प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है और ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं हो पाती है हार्ट की मसल्स को, और ब्लड सप्लाई भी डिसरप्ट होती है, जिससे हार्ट में कई तरीके की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, हार्ट के मसल्स होती है, उसमें तोड़-फोड़ होने लगती है, उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने की वजह से हार्ट की मसल्स को काफ़ी नुकसान होता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आर्टरीज़ में प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं दिल की बीमारियों को जन्म देने के लिए। तो विटामिन ई इन सब फैक्टर्स पे असर करता है। विटामिन ई बैड कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के में कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी ये करेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि विटामिन ई रेगुलर लेने से आपके हार्ट की सेहत काफ़ी सही रहती है और ये जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। दोस्तों, विटामिन ई लेने से जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है हमारी बॉडी में, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। जी हाँ, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन की वजह से तोड़-फोड़ होती है, जो हमारी सेल्स या टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, उनको रोकने का काम विटामिन ई बहुत अच्छे से करता है। तो दोस्तों, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आखिर है क्या? जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है, हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है, तो इसके नतीजे में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इसके नतीजे में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स ही हमारी सेल्स के अंदर, हमारे टिश्यूज़ के अंदर डैमेज प्रोड्यूस करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं हमारे ऑर्गन्स को। इसी वजह से जो है किडनी डैमेज होने लगती है, हार्ट की मसल्स डैमेज होने लगती हैं, या लंग्स डैमेज होने लगता है, या ब्रेन डैमेज होने लगता है। यानी अलग अलग हिस्सों में बॉडी के अलग अलग जो मसल्स हैं वो डैमेज होने लगती है इन फ्री रेडिकल्स की वजह से। और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, जैसे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ते हैं, किडनी की परेशानी होती है, हार्ट की परेशानी होती है। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इसको दूर करता है विटामिन ई, यानी इसको सप्रेस करता है। तो विटामिन ई अगर हम रेगुलर ले रहे हैं, नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से पड़ने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक विटामिन ई कम करता है। इसका अगला हेल्थ बेनिफिट है आपके लीवर की हेल्थ के लिए, यानी फैटी लीवर की हेल्थ के लिए। दोस्तों, अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ है, यानी नॉन अल्कोहलिक क्या है, एक तो लीवर जो फैटी बनता है वो शराब के कंजम्पशन से बनता है। एक क्या होता है कि अगर आप शराब नहीं भी पी रहे हैं, तब भी कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से लीवर फैटी हो जाता है। ऐसे में अगर आप विटामिन ई रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लीवर की सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। फैटी लीवर में जो फैट होती है, वो लीवर के अंदर फैट डिपोजिशन होने लगता है, लीवर के बाहर फैट डिपोजिशन होने लगता है।
जिससे कई स्टेजेस के बाद लीवर सिरोसिस हो जाता है और उसके बाद जो है लीवर परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो इससे बचने के लिए रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन ई, क्योंकि विटामिन ई आपके लीवर के अंदर से फैट के डिपोजिशन को कम करता है, फैट को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और उसे हेल्दी बनाता है। तो विटामिन ई औरतों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, ख़ासकर से 18 से कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी औरतों में पेनफुल पीरियड्स आते हैं जिसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं। डिस्मेनोरिया जो कंडीशन है ये, इसमें पीरियड्स के दौरान पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिससे डे टू डे लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, रोज़मर्रा के काम में परेशानी होती है और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है। तो ऐसे में अगर आप विटामिन ई सप्लीमेंट ले रहे हैं या विटामिन ई नेचुरल सोर्सेज ले रहे हैं या फिर दोनों को एक साथ ले रहे हैं या फिर फ़िश ऑयल ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो आपको डिस्मेनोरिया वाली कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। विटामिन ई इस कंडीशन को काफ़ी हद तक कम कर देता है और दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। विटामिन ई का एक बहुत बड़ा हेल्थ बेनिफिट आपकी स्किन की हेल्थ के लिए है। जी हाँ, स्किन के अंदर जो है कोलेजन फाइबर पाया जाता है। जो कोलेजन फाइबर जो है एक तरीके से आपकी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, स्किन को टाइट बनाता है और उसको टोन्ड बनाता है। तो ऐसे में अगर आप रेगुलरली विटामिन ई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके कोलेजन फाइबर को इंक्रीज़ करता है, जिससे आपकी स्किन की हेल्थ इंप्रूव होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई तरीके के स्किन प्रोडक्ट में लिखा रहता है कि या फिर एडवर्टीज़मेंट में बताया जाता है कि इसके अंदर विटामिन ई डला हुआ है। वो इसलिए क्योंकि स्किन के लिए और हमारे बालों की हेल्थ के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलरली विटामिन ई कंज्यूम कर रहे हैं तो आप अपनी स्किन को जवान रख सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं, रिंकल फ्री बना सकते हैं। विटामिन ई आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। जी हाँ, कॉग्निटिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन जो है किसी चीज़ को हम जब देखते हैं तो वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। यानी जो याददाश्त बढ़ाने वाली कुव्वत होती है उसको कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं, किसी चीज़ को याद रखने की कुव्वत। तो विटामिन ई इसी कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ विटामिन ई बुज़ुर्गों में, बूढ़ों में होने वाले एक असाधारण कंडीशन होती है जिसको अल्जाइमर्स डिसीज़ बोलते हैं। इसमें ब्रेन का फंक्शंस काफ़ी स्लो हो जाते हैं। तो ऐसे में ब्रेन के ओवरऑल फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए विटामिन ई भी बूढ़ों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है। तो इस तरीके से आप विटामिन ई का लगातार इस्तेमाल करके अपने ब्रेन के, अपने माइंड की याददाश्त, मेमोरी को बढ़ा सकते हैं और बूढ़ों में ये अल्जाइमर्स जैसी डिसीज़ेस से के खतरों को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ओल्ड एज के लोगों के लिए यानी बुज़ुर्गों के लिए विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। विटामिन ई के रेगुलरली कंजम्पशन से बुढ़ापे में या बढ़ती उम्र की वजह से होने वाली बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है। ओल्ड एज में क्या होता है, दिमाग का फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है, दिमाग की सेल्स डैमेज होने लगती है। ऐसे में अगर आप विटामिन ई रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिमागी तौर पर आपको मजबूत बनाता है। विटामिन ई का रेगुलर कंजम्पशन इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो इसकी वजह से आप जो बार बार बीमार पड़ते हैं बुढ़ापे में, वो उसके चांसेस जो होते हैं, उसके खतरे जो हैं वो विटामिन ई की वजह से काफ़ी कम हो जाते हैं। ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। जो इन्फेक्शंस होने का खतरा होता है, चांसेस होते हैं, उसको भी ये कम करता है। ऐसे में अगर बढ़ती उम्र के साथ आप विटामिन ई का कंजम्पशन कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं रेगुलरली, तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदा। इसका अगला जो हेल्थ बेनिफिट है वो आपके लंग्स की यानी फेफड़ों की हेल्थ के लिए है। जी हाँ, ये आपके फेफड़ों को, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि ये ओवरऑल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब इम्यूनिटी बढ़ती है तो इन्फेक्शंस होने के खतरे कम हो जाते हैं। और जो आजकल पोल्यूशन की वजह से होने वाली जो लंग्स की बीमारियां हैं, बहुत ज़्यादा ये रिस्क रहता है। पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जो हमारे चारों तरफ हर जगह पाया जाता है। कहीं भी चले जाएँ, चाहे छोटे शहर में चले जाएँ, चाहे बड़े शहर में चले जाएँ, चाहे गाँव में चले जाएँ, पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ चुका है, जिसका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है हमारे लंग्स की, हमारे ओवरऑल बॉडी पर भी पड़ता है और ख़ासकर से लंग्स में भी पड़ता है। अस्थमा जैसी बीमारियां पोल्यूशन की वजह से होती हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप विटामिन ई रेगुलर ले रहे हैं तो अस्थमा जैसी बीमारियों से बचाने में काफ़ी कारगर साबित होता है और लंग्स के इन्फेक्शन को भी ये कम करता है और इन्फेक्शन को नहीं होने देता। विटामिन ई का एक ख़ास बेनिफिट्स इनफर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में भी होता है।
जी हाँ, इनफर्टिलिटी चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो या फिर फीमेल इनफर्टिलिटी हो, दोनों ही तरह की इनफर्टिलिटी के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा बढ़िया इफ़ेक्ट रखता है। ये स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म की हेल्थ को बढ़ाता है, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे ही फीमेल्स में ये ओवम की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ओवम टाइम से रिलीज़ होता है और ओवम हेल्दी होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये नॉर्मल रखता है और टाइम से होने देता है। इस तरीके से ये जो फैक्टर्स हैं, ये आपकी फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। विटामिन ई के रेगुलर कंजम्पशन से इस तरीके की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। और दोस्तों, अब सवाल आता है कि विटामिन ई को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। कौन कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में और क्वालिटी में विटामिन ई मौजूद होता है। तो हम सबसे पहला सोर्स बताते हैं कि व्हीट जर्म ऑयल जो है, इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है और अच्छी क्वालिटी में भी पाया जाता है। अगर आप रोज़ाना 1 चम्मच 1 टेबल स्पूनफुल व्हीट जर्म ऑयल ले रहे हैं तो ये आपके दिन भर की विटामिन ई की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देता है। इसके अलावा अगर हम फलों की बात करें तो कीवी, मैंगो और एवोकेडो, इनमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप इसको सब्जियों में पालक, टमाटर और ब्रोकली में सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। तो आप इन तीनों सब्जियों को काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नट्स की बात करें तो बादाम और मूंगफली में सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा आप विटामिन ई के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी कंपनियों के सप्लीमेंट्स भी मौजूद हैं। अगर आप नेचुरल सोर्सेज नहीं ले पा रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन भर में आप 200 mg के कैप्सूल आते हैं, 400 mg के आते हैं, 800 mg के आते हैं। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो लो डोज ही इस्तेमाल करें इसकी, क्योंकि ये एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन होता है। ये फ़ैट में डिपोजिशन हो जाता है इसका। अगर ये फ़ैट में डिपॉजिट होता रहा तो इसके फिर जो एक्सेस क्वांटिटी कंज्यूम कर लिया उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप 200 mg का कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलरली। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लीमेंट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल सोर्सेज से इन सब विटामिन ई को कंज्यूम कर रहे हैं तो इसकी तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसको रेगुलरली आप सब्जियां खा सकते हैं, रेगुलरली फल खा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।